एक दो क्लास में ये भी जरूरी है मेरे लाल। ऐसा थोड़ी है बाबू, आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आइबे करेगा। तो या तो बाबू वर्ड प्रॉब्लम बोला बाबू, इसको बाबू आप है ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा दिए। उसी तरह से बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है। समझने चलना है शांति से, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम बाबू, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बना दोगे, वहां से बाबू फिर एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक। जैसे आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बताए ना बाबू मेरे, वहां पे लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल मानो बाबू, दोनों इक्वेशन दो इक्वेशन बनाओ, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। उसी तरह से यहाँ भी है बाबू। तो कहा क्या रहा हूँ, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसको समझना है ना। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एगो क्वेश्चन बताते इससे बहुत सारा क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। रोशनी रोशन करो, प्रियांशु ऑन करो जी, बहुत हो गया बाबू, लव शैतान ऑन करो, बंद मत करो जी। कंसेक्यूटिव है ना, नेचुरल नंबर कह रहा है, समझना है। तो कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार होता है। जैसे नेचुरल नंबर मेरे पास कौन है सर, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। आपका बाबू 10 भी नेचुरल नंबर है, 12 भी नेचुरल नंबर है ना बाबू। ये 14 भी नेचुरल नंबर है, 16 भी नेचुरल नंबर है कि नहीं। आपका एक भी नेचुरल नंबर है, तीन भी है, पांच भी है, सात भी है, नाइन भी है। सारे के सारे नेचुरल नंबर ही, कि नहीं। लेकिन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कह रहा है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कहने का मतलब वो लगातार वाला। जैसे दो के बाद तीन के बाद चार के बाद छह के बाद सात, तो इसको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कहेंगे। इसको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ना कहेंगे, क्योंकि 10 के बाद नेचुरल नंबर कौन आएगा, 11 है, 11 के बाद 12, 12 के बाद कौन, 13 आएगा। तो ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं है। ये भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या बाबू, है ना, आपका लगातार वाला। जैसे कोई बाबू बोल दे 10, तो अगला कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन होगा, 10 के बाद क्या होगा, 11 होगा। यही होगा ना, समझना बाबू। एक क्वेश्चन समझो, तीन चार गो इससे क्लियर हो जाएगा, सीधा सी बात है। एलो से ऑन करो जी। तो जब भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोलेगा मेरे लाल, है ना, तो कोई भी नेचुरल नंबर लोगे लगातार लोगे। जैसे 17 हो गया, 18 हो गया, तो 19 हो गया। ठीक है ना। बस। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच का गैप कितना होगा, कितना डिफरेंस है बताओ, वन का डिफरेंस है। जब भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर रहेगा, कितना का गैप होगा, वन का। तो अगर बाबू आपको कोई एगो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दे दे, कहे पहला कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वन है, तो अगला कितना होगा, इसमें वन जोड़ देंगे, तो 9 + 1 कितना, 10। बात समझ में आता है। अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कह रहा है बाबू, तो एगो दे देगा, तो अगला कैसे निकालोगे, उसमें एक ऐड करके। तो यहाँ पे कह रहा है बाबू, दो गो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो एगो कंसेक्यूटिव हमको नहीं ना पता सर कौन है। तो एगो को अगर एक्स मानेंगे, तो अगला कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन होगा, एरा में वन ऐड कर दोगे, तो x + 1 हो जाएगा। बात समझो कि नहीं, यही होगा ना जी। छोटा सा बाबू, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो लगातार का नेचुरल नंबर के बीच में वन का डिफरेंस होता है। तो एगो बाबू पता है, तो अगला कैसे होगा, वन जोड़ के। क्या आएगा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी ले लो, लेकिन दो का क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे 10, 12, 14, 16। तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है। इवन है ना जी। कंसेक्यूटिव वर्ड जब भी आ जाए, मतलब बाद वाला, जस्ट बाद वाला। कंसेक्यूटिव ऑड आ जाए, इवन आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, कहेगा कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 14, 16, कोई भी इवन नंबर ले सकता। दो लेगा तो दो, चार, छह, आठ, माने लगातार लेना है। दो के बाद इवन नंबर कौन आएगा, फोर आएगा। फोर के बाद इवन नंबर कौन आएगा आदित्य, सिक्स आएगा। सिक्स के बाद एट आएगा। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कहेगा मेरे लाल, तो जैसे ऑड नंबर कहेगा तो वन आएगा, तीन आएगा, पांच आएगा, सात आएगा, नौ आएगा। तो आप कहीं से भी ऑड नंबर उठाओगे बाबू कंसेक्यूटिव वाला, है ना। तो जैसे बाबू मान लो 17 से उठा दिए, अभी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो 17 के बाद ऑड कौन आएगा, 19 आएगा। 19 के बाद कितना आएगा, 21 आएगा। यही आएगा ना कंसेक्यूटिव ऑड का मतलब, है ना। तो जब भी कंसेक्यूटिव आएगा मेरे लाल, तो इसी तरह से करना है। ठीक। अब देखो क्वेश्चन, अब हम लोग पढ़ते हैं सर, है ना। तो क्या करा सर, द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना है, 313 है। दो को कोई कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो सकता, उसके स्क्वायर का सम कितना है, 313 है। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे मान लो बाबू कोई दो कंसेक्यूटिव नेचुरल, मान लो 12 है सर, एगो 13 है, कि नहीं।
अब इसका स्क्वायर का सम करो, तो 12 का स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर करोगे। अब इसके बाद सम करो, तो 12 का स्क्वायर कितना है 144, 13 का 169, ये दोनों को जोड़ोगे तो 9 4 13, 313 हो जाएगा कि नहीं। तो यही क्वेश्चन करा, दो गो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उसके स्क्वायर का सम कर रहे हैं, मतलब 12 हो गया तो 12 का स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर, उसके बाद जोड़ो कितना आ रहा 313 आ रहा। तो वही कह रहा फाइंड द नंबर, कौन दो गो नंबर होगा सर, तो कौन नंबर होगा मेरे लाल, एगो 12 होगा सर, एगो 13 होगा। लेकिन ये हमारा कैसे पता चलेगा, है ना, इतना बड़ा बाबू मैथमेटिशियन तो है नहीं हम सर, कैसे पता चलेगा, है ना, नहीं ना पता बाबू कि कौन से दो नंबर का स्क्वायर करोगे जिसको 313, ये तो आपको समझाने के लिए बोल दी कि नहीं, है ना बाबू। और तो इसको कैसे निकालोगे भोला मेरा, तो मान लेते सर हमको पता नहीं ना है कौन से दो नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो मान लेंगे लेट द बाबू, लेट द बाबू टू कंसेक्यूटिव नंबर, लेट द टू कंसेक्यूटिव, लेट द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कि नहीं बाबू पहले समझना, एगो समझो बहुत सारे बन जाएगा। लेट द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, एगो मान लेते हैं एक सर, तो अगला कौन नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर एक का डिफरेंस होता है भोले अनिशा, तो एगो एक्स है तो अगला कौन हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, यही हो गया। अब क्वेश्चन करा इसके स्क्वायर का सम, क्या करा, इजी तो है मेरे ला, क्या दिया हो बाबू, ये नेचुरल नंबर एगो एक्स है सर, इसका स्क्वायर करो, दूसरा बाबू एक्स प्लस वन है, इसका भी स्क्वायर करो, इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम कितना दिले है 313 दिया हुआ है। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, इस तरह से इक्वेशन बनाना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, आपका आंसर लक्ष्मी आ जाएगा कि नहीं बाबू। ए रोशनी रोशन करो, लक्ष्मी वीडियो ऑन करो जी, बंद नहीं करना बाबू। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये नहीं बताएं सोल्व कर लो बाबू, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए दिए, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर 313, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 313 को इधर ले आओ, प्लस वन माइनस 313 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, वन माइनस 313 कितना 312 इक्वल टू 0, दो कॉमन ले लेते हैं मेरे भोला, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 312 इक्वल टू 0, है ना, दो कॉमन लेंगे तो 312 थोड़ी होगा जी, 312 के आधा कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, 156 में नहीं 312, इसलिए कितना इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। अब बाबू 156 को ब्रेक करो, जो गुना कर पे माइनस 156, जोड़े पे बाबू यहाँ कुछ नहीं तो वन है मेरे लाल, इसको ब्रेक करो, फैक्टर हो रहा है तो करो, तो ये जाएगा बाबू 12 13 का कॉम्बिनेशन आएगा। लग सही आदित्य बाबू ऑन करो ना जी, बिट्टू ऑन करो, दिव्यांग बाबू ऑन करो जी। डिस्क्रिमिनेंट इसमें बता दीजिए, इसमें डिस्क्रिमिनेंट लिखा दीजिए वैसे तो। डिस्क्रिमिनेंट बाबू जब आसानी से हो ही रहा बाबू, तो मेरे डिस्क्रिमिनेंट के पीछे का है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac गुना करे, जब आपको फैक्टर आसान से हो रहा बाबू मेरे, तब डिस्क्रिमिनेंट लगाने की क्या जरूरत है, नहीं होगा तो लगाते रहना, एगो 13x कर दो, एगो माइनस 12x कर दो, माइनस 156 कर दो इक्वल टू 0, है ना, मैं नहीं तो लगा सकता हूँ, आंसर वही आएगा, गलत नहीं होगा, 4ac करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, साइड में कर दीजिए सर, थोड़ा सा देखो बार बार नहीं पूछेंगे। बट एक्स बाबू कॉमन ले लो, एकागो करो फिर नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे बाबू, -12 बाबू कितना हो जाएगा एक्स माइनस 13, एक्स प्लस होगा सर, माइनस कॉमन लिया। एक्स प्लस 13 बराबर 0, नहीं, तो यहां से बाबू मेरे क्या हो गया एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 आएगा, हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0, इंक डालना पड़ेगा,
x बराबर 12, x बराबर -13 लिखो। आपके पास बाबू दो वैल्यू अवेलेबल है, एगो वैल्यू होगा रोशनी, एगो नहीं होगा। उधर क्या देख रहा है दिव्यांग शैतान? आदर्श बाबू सर अगर इवन करता तो ऐसे न मानते, 2x+2 न मानते, मतलब एक्स बचे प्लस टू रहता। अगर इवन रहता तो एगो x मानते, एगो x+2 न मानते। अगर इवन बोलता ये इसी की जगह पर तो एगो के x मान, x+2 सही है कि गलती है सर? कर सकते हैं, बोला मेरा कोई दिक्कत की बात नहीं। जल्दी लिखो जी, इंक भी खत्म हो गया। हो गया सर। तो x का दो गो वैल्यू आया, कई गो ऐसा अंत नहीं, दो गो आ गया। कहा लव क्या चल रहा है बाबू? पबजी जी लव शुभ, अरे जिंदगी जीने में लगा हुआ जी। शैतान लव, रुको आके कूटते हैं भोला। वीडियो ऑन करो लव बाबू। क्या देख रहा है जी? थोड़ा सा पबजी देख रहे थे सर, क्या करें। जल्दी लिखो मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू, तो एक्स का कई गो वैल्यू सर? दो गो वैल्यू। एक्स का कई गो वैल्यू? दो गो वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर। तो x बराबर वो -13 नहीं होगा सर। क्यों सर? इसलिए मेरे लाल नेचुरल नंबर का रहा है, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है। आपका बाबू क्वेश्चन में कहा सम ऑफ टू नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव नेचर, तो नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं ना होता, वो तो x को बराबर -13 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए x की वैल्यू कितना आएगा? 12 आएगा। तो एगो नेचुरल नंबर 12 हो गया, तो अगला कंसेक्यूटिव कौन हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब वही सूर्य में बताए थे, एगो 12 निकल गया ना जी। 13 बराबर -13 नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का रहा है सर। तो इसलिए रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे लाल? एगो 12 हो जाएगा, एगो 13 हो जाएगा। इसलिए भोला मेरा जो रिक्वायर्ड नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर है बाबू, रिक्वायर्ड नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर 12 हो गया। एगो कितना हो जाएगा? अगला कंसेक्यूटिव का रहा है 13 हो जाएगा कि नहीं बाबू? नेक्स्ट बाबू, सर 30 नंबर होगा ना सर? 21 नंबर होगा जी। सर 30 नंबर सर। 30 नंबर होगा जी। अगला मेरे लाल, आगे बाबू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव, यहां से बोला कई नंबर होगा ना? उसका नंबरिंग की थी भोले? यस सर 30 होगा। 30 होगा सर, 30 क्वेश्चन नंबर 30। 30 तो 31 बाबू। द सम ऑफ कंसेक्यूटिव टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, द सम ऑफ a square of two consecutive odd positive natural, odd two consecutive बाबू, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर कर दो बाबू, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। समझना, ऑड इंटीजर इज बाबू 540। फाइंड द नंबर्स। कैसे करेंगे B2? है ना सर? अभी नेचुरल था सर, ये क्या सर? ऑड वाला, इसके बाद मल्टीपल वाला करवा देते हैं। जितना भी 3-4 गो टाइप है वो करवा देते हैं बाबू।
देखो कैसे करोगे। इसमें भी x प्लस 2 मानेंगे। देखो सर ऑड नंबर क्या होता है सर, सोचो। ऑड नंबर बाबू 1 3 5 7 9 11 13 यही ना होता है प्रियांशु, है ना बाबू। निको ऑन करो, निको जी, लक्ष्मी। ऑड नंबर हमारे पास क्या होता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का रहा, तो जो भी लेना लगातार लेना। एक लोगे तो 3 लोगे तो 5 लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा, 11 13 15 ऐसे लेना पड़ेगा कि नहीं, यही ना ऑर्डर लेना पड़ेगा। कहीं से भी आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 11 का आएगा तो अगला कंसेक्यूटिव 2 ऐड करोगे। तो ऑड नंबर में कितना का गैप है सोचो, एक में 2 गैप, इसमें प्लस 2 करोगे, 2 का डिफरेंस है। ऑड नंबर में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मतलब आपको एगो ऑड नंबर दे दे, मान लो एगो ऑड नंबर 5 दे दे, कहेगा अगला ऑड नंबर कौन होगा, कंसेक्यूटिव वाला, तो 5 + 2 कितना 7 लिखेगा, यही करेगा ना। तो अगर एगो ऑड नंबर एक्स दे दे तो अगला कौन लिखेगा, क्या लिखेगा। एगो ऑड नंबर मान लो एक्स है तो अगला क्या लिखेगा, x + 2 लिखेगा। इवन के लिए भी यही कहानी, ऑड के लिए भी यही कहानी, दोनों के लिए सेम होगा बाबू। आपको आंसर बाबू सॉल्व करोगे उसके अनुसार आ जाएगा, दोनों का सेम। इवन भी रहेगा तो एगो x मानना, एगो x + 2 मानना। ऑड भी रहेगा दोनों का सेम ही मानेंगे बाबू, क्योंकि गैप मेरा कितना 2 का गैप ही रहता है, बोला मेरा इवन ऑड। उसके बाद ऑटोमेटिक सोल्व करोगे तो इवन ऑड आइए जाएगा, ठीक है ना। तो हमको पता नहीं है सर, तो मान लेंगे बाबू। लेट द पॉजिटिव 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंजीनियर, एगो x मान लो, एगो x + 2 मान लो, है ना। तो उसी तरह से सोल्व करेंगे। इसके बाद मल्टीपल वाला बताते बाबू। लेट द बाबू 2 कंसेक्यूटिव बाबू अदर्स, लेट द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी बाबू, एगो x हो जाएगा तो एगो कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। बस यही करना है। अब क्वेश्चन करो उसका स्क्वायर का सम, मतलब क्या सर, क्या कह रहा बाबू, इसके स्क्वायर का सम कह रहा है। क्या दिया बाबू कृतिका, गिवन लक्ष्मी रोशनी। इसका स्क्वायर x है, इसका स्क्वायर इस ऑड नंबर का स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर का सम दिया बाबू, कितना दिया प्रियांशु, 540 दिया हुआ, हो गया। धीरे धीरे बाबू आपका प्रियांशु 9 10 में जाओगे वो सब बुक कंप्लीट हो रहेगा। जितना पढ़ा रहे हो उतना खाली कमांड करते चलिए, सब हो जाएगा कंप्लीट बाबू अच्छे से, स्कूल की तरह नहीं थोड़ा सा। एक नंबर इस दोनों का स्क्वायर 514 दिया हुआ। सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो। अब ये सब बाबू पे इतना दिन से तो पढ़ा रहे वो फैक्टराइज, सुबह शाम तो यही चल रहा है। x² 2 दूनी 4x, a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करो, +4 = 514, x 2x। अब इसको खुद सोल्व करो, 4x + 4 = 514। इसको पकड़ के इधर लेके आओ, तो 2x² + 4x + 514 - 510 = 0 आदित्य बाबू। 2x² + 4x - 510 = 0। 2 कॉमन ले लो मेरे भोला निको, तो x² सर 15, 2x माइनस कितना 225, 200 कितना हो जाएगा 250, अब 5 255 हो जाएगा, = 0। 2 उधर फेंक दो, तो x² हो जाएगा +2x - 255। अब इसको फैक्टर करो, 255 को आराम से फैक्टर करो। जब 15, 15। अच्छा इसको फैक्टर करो, x की वैल्यू निकालो, तो आपका बाबू कितना आ जाएगा वो म्यूट करो जी, शैतान म्यूट करके बाबू गप करते हैं। ए जीतू सब शैतान बंगला में रहकर बंगला बोलते रहता।
एक्स की वैल्यू निकालेंगे सर, दो को वैल्यू निकलेगा, फैक्टर करो मेरे लाल कृतिका। किन्हें बोले कृतिका, इसको फैक्टर कीजिए। तो एक्स बराबर बाबू 15 आएगा, आएगा बाबू -17 आएगा। तो -17 तो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा बाबू, एगो ऑटोमेटिक 15 आ गया। फैक्टर करो ना जी, वो कितना लिखो, -17 एक्स प्लस 15 एक्स करेगा, यही तो करना है। इसलिए x बराबर कौन होगा बाबू, 15 बोला होगा सर, क्योंकि क्वेश्चन में करा पॉजिटिव ऑड नंबर, दोनों आया नहीं कि अरे बहुत ऑड है 15-17, लेकिन पॉजिटिव नहीं, क्वेश्चन में करा पॉजिटिव करा, यहाँ पॉजिटिव करना, इसीलिए बाबू -17 नहीं लेंगे। तो इसलिए रिक्वायर्ड कौन सा नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर कौन हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉजिटिव ऑड इंटीजर। एक 15 हो जाएगा, एक अगला हो जाएगा 17 हो जाएगा। लिखो मेरे लाल, आगे मल्टीपल बोला बाबू, आगे बाबू एगो मल्टीपल वाला करवाते बाबू। उसका इक्वेशन कैसे बनाओ, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम होता होगा सर, ये कौन प्रॉब्लम है जी, मतलब एज बेस सर, मतलब क्या मतलब एज बेस गलती से पर आ गया, इस बार क्या कि दिया था इस पर बोर्ड में एज बेस का। साहब होगा, धैर्य रखो। नेक्स्ट मेरे लाल, एनसीईआरटी में दो ही ये बेस क्वेश्चन है, एक एज बेस है और एक एरिया बेस है। हाँ तो ये को देता है सब बाबू, उसी पे खाली डिपेंडेंट होके नहीं ना काम कर सकते, भोला मेरा है ना, धोखा कभी भी हो सकता, उतना वो तो कर लो, अब उतना ही पे बैठे होगे बाबू, तो जरूरी थोड़ी भोला। वो करवा देंगे, एनसीईआरटी वाला दो चार को वो भी करवा देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, है ना। एगो नेक्स्ट बाबू, एगो इसमें अगला बाबू मेरे, छोटा सा क्वेश्चन है, सोचो थोड़ा सा बाबू कैसे करोगे। फाइंड द टू कंजिक्यूटिव फाइंड द टू कंजिक्यूटिव बाबू मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बाबू, हुज प्रोडक्ट इज, है ना बाबू, 648। कैसे सोचोगे, सोचो थोड़ा सा, सोचो जी प्रियांशु सहिता। 3 का मल्टीपल बताना बाबू, वह 3 का मल्टीपल, दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 648 आ जाए, कैसे करोगे। एक्स और एक्स प्लस 3। 6 ना होगा सर, एगो एक्स लेगा, एगो x+3 लेगा। 6 नहीं हो सकता है सर। सर इसको कैसे? मत बताइए सर अभी। देखो मेरे ला, समझना है। सर नीचे वाला मिटा दीजिए। अच्छा, नहीं एगो सर, नहीं एक्स सर। ले, जल्दी लिखो जी, एगो एक्स लेगा, एगो x+3 लेगा। सर 3x लेंगे ना सर। तो एक्स मेरा 3 का मल्टीपल होगा बिट्टू, हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में आ जाए वो, लेकिन कहीं कहीं अटक भी जाइएगा। ये जी तो काले बाबू खून पी रहा जी, जल्दी लिखो सिखाते हैं। मल्टीपल की कहानी क्या है सर,
है ना। आओ सुनाओ मल्टीपल की कहानी। देखो मेरे लाल, 3 का मल्टीपल चाहे 4 का मल्टीपल, मतलब 4 के टेबल में आना चाहिए, मतलब वो 4 से मल्टी डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल होगा तो वो उससे डिवाइड होगा ही होगा। हमारा समझ में नहीं आया अनुष्का। देखो कृतिका, जैसे 3 का मल्टीपल कह रहा बाबू, है ना। तो 3 का मल्टीपल रोशनी, हे लक्ष्मी निधि से ऑन करो ना जी, बंद करके सब सुता रहती है। 3 का मल्टीपल कहने का मतलब क्या मेरे लाल, वह नंबर बाबू जो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे आप समझो 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सारे के सारे क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं प्रियांशु, समझना है। 3 के मल्टीपल मतलब बाबू इसको 3 के मल्टीपल में 3 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे 3 सर, तो इसको 3 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1। 6 है तो 3 मल्टीप्लाई 2। 9 है तो 3 मल्टीप्लाई 3। 12 है तो 3 मल्टीप्लाई 4। 15 है तो 3 मल्टीप्लाई 5। बाबू 18 है तो 3 मल्टीप्लाई 6। आगे इसी तरह से रहेगा बाबू, 3 मल्टीप्लाई कितना 7 होगा, है ना। मतलब ये जो भी नंबर है वो सारे में 3 शामिल है कि नहीं है। अगर कोई 3 का मल्टीपल है मेरे लाल तो वो 3 है जो सारे में ही शामिल होगा, तभी 3 का मल्टीपल बनेगा। लेकिन है ना, नहीं तो जिंदगी में कभी ना बनेगा। जैसे 4 का, अब जरूरी थोड़ी कितने, हो सकता है 4 दे दे 5 दे दे। मान लो 4 का मल्टीपल कोई नंबर रहेगा, कोई भी नंबर, जैसे मान लो 12 ले लो, 16 ले लो, 20 ले लो, 24 ले लो, 28 ले लो। तो इसको 4 के मल्टीपल में हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 4 मल्टीप्लाई 3। 4 है ना वो, 4 का मल्टीपल है कि नहीं, मतलब 4 के मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर हो रहा है ना जी। जैसे 4 मल्टीप्लाई 4, समझना, 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 6, एगो समझो ऐसा ऐसा बहुत सारा बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 7, अब 3 है तो जरूरी थोड़ी कि 3 आ सकता है, 5, 6, 7 कुछ आ सकता है ना। आपको तरीका सीखना है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तब 4 का उधर क्या गप करा दिव्यांग, कूट देंगे आके शैतान। 4 के मल्टीपल का है का मतलब क्या होगा बाबू मेरे, वो कोई भी नंबर अगर 4 का मल्टीपल है मतलब वह 4 एगो कॉमन नंबर जरूर होगा। कोई भी 4 का नंबर मल्टीपल है उसमें 4 जरूर कॉमन होगा, मतलब उसको 4 के मल्टीप्लिकेशन में हम लोग किसी दूसरे नंबर के साथ लिख सकते हैं। मल्टीपल का मतलब यही है। कोई भी नंबर ले लो, 7 का मल्टीपल कहेगा तो उसको इसी तरह 7 मल्टीप्लाई समथिंग, यहाँ पे 7 होगा, इधर कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो उसी से तरह से करा वो, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, है ना, ऑफ 3, 3 का 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल निकालो जिसका प्रोडक्ट करने पे 648 हो जाए, है ना। तो देखो 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो एगो मान लो बउआ अगर 3 है तो अगला 3 का मल्टीपल कौन जाएगा, 6 होगा। 2 को कंसेक्यूटिव मल्टीपल 3 लेना, तो मान लो एगो 3 लेते तो अगला क्या होगा, इसमें 3 ऐड करो। हर एक 3 के मल्टीपल में कितना ऐड करेंगे सर, 3 3 ऐड करेंगे। कोई भी 2 को कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेगा तो कितना गैप होगा, 3 गैप ही रहेगा। 4 है बाबू तो बीच में कितना सारे में गैप होगा, 4 का ही गैप होगा। 4 का मल्टीपल कहेगा तो पहला मल्टीपल मान लो 4 है तो अगला कैसे, 4 प्लस 12 प्लस 4 16। 16 के बाद अगला इसमें 4 ऐड करो, इसमें 4 ऐड करो, सारे में अगर 4 4 ऐड करोगे तो अगला मल्टीपल मिलते जाएगा। ये तो समझ में आया? तो हमको बाबू 2 को बाबू मल्टीपल ऑफ 3 का प्रोडक्ट दिया हो तो हमको लेट मान लेते बाबू, लेट मान लेते बाबू, लेट द मल्टीपल ऑफ 3 बाबू, तो क्या मानोगे, बहुत सारा बच्चा बाबू इसको क्या मानता है, एगो एक्स मान लेते हैं सर, एक नंबर एक्स है ना। तो अगला 3 3 का गैप है तो अगला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। सर ब्लर हो गया सर। अच्छा उधर देखेगा तो ब्लरे होगा। एगो अगर एक्स है तो एगो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक्स हमको बहुत 3 का मल्टीपल जैसा फीलिंग नहीं ना हो रहा है जी, है ना। एक्स हमको 3 का मल्टीपल जैसा फीलिंग नहीं दे रहा। तो हम लोग जनरली 3 का मल्टीपल अगर मानना बाबू बिट्टू तो आप ऐसे भी मान सकते हो। 3 का मल्टीपल मतलब कोई नंबर रहा होगा सर, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑटोमेटिकली 3 का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे मान लो नंबर मेरा 5 आ गया तो 3 का मल्टीपल नहीं ना है, लेकिन जैसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिक 3 का मल्टीपल बन गया।
तो कोई नंबर एक से सर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो एगो 3 का मल्टीपल अगर 3x मान लेते हैं सर, तो अगला कितना होगा, 3x प्लस 3 हो जाएगा, 3 3 ज्यादा होगा। तो x के साथ 3 अटैच कर दिया बाबू, तो आपको फील होगा बोला मेरा कि ये 3 का मल्टीपल है बाबू में, x भी मान के बनाओगे बनिए जाएगा बाबू, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे, लेट द नंबर भी बाबू एगो 3x मान लेंगे। 3 क्यों सर, क्योंकि 3 का मल्टीपल 4 का आएगा तब 4x मानेंगे, 5 का मल्टीपल 5x, 7 का आएगा 7x कर लेंगे, है ना। तो जब एगो बाबू नंबर 3 होगा तो अगला मल्टीपल 3 का कैसे आएगा, 3 ऐड करके आएंगे, पुराने नंबर में वो 3 ऐड कर दोगे अगला हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इसको कैसे आप एक्स भी मानोगे आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, लेट द नंबर भी बाबू, लेट द नंबर भी भोला, लेट द बाबू, लेट द टू कंसेक्यूटिव, जो क्वेश्चन है वही मानो बाबू, लेट द टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 बी कितना सर, एगो 3x मान लेते हैं तो अगला कितना 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब दो मल्टीपल आपको, इसको प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 648, है ना, वही हुज प्रोडक्ट है 600, तो एगो मल्टीपल 3 हो गया, एगो ये हो गया, गया वो दिया हुआ, तो यही तो करना है, 3x इंटू 3x प्लस 3 बराबर कितना दिया हुआ है 648 दिया हुआ। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, x का दो क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यू निकलेगा, एगो 3 तिया 9x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो प्लस 9x बराबर 648, पकड़ के इधर लेके आओ, 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 648, 9 कॉमन ले लो, कटेगा ही, 8 12 6 18, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 से इसको काटो जी, 9 सते 73, आइए 72 टाइम में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 27 इक्वल टू 0। 27 को फैक्टर करो बाबू, 972 972 कहाँ कर रहा है जी, 27 को फैक्टर करो, बोला जोड़े पे इतना जा बाबू मेरे, 72 ना सर, उसके ऊपर हाँ ये 72 हो गया, वही तो वही गड़बड़ है। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, लिखो मेरे ला, एकदम मुआदत से लाचार है। x की वैल्यू निकालो बाबू, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, एगो कितना हो जाएगा बोला मेरा, हो गया सर। हाँ बाबू, चौबीस आएगा और एक 27। नेक्स्ट एगो 24 एगो 27 आएगा, x की वैल्यू कितना है जी, एक्स का वैल्यू नहीं सर, वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल वो। हाँ x बराबर कितना आ जाएगा सर, यहाँ से सोल्व करेंगे -9 आ जाएगा और -8 कॉमन हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो आप x भी मान के करोगे ना तो डायरेक्ट यहाँ बाबू आपका 24 आ जाएगा। हमने 3 मल्टीप्लाई करके किया बाबू, तो ये x की वैल्यू यह है, 3 कट के यहाँ आया, है ना। ठीक ठीक मेरे लाल, तो निगेटिव वैल्यू नहीं होगा बाबू मेरे, है ना, x बराबर निगेटिव हम लोग नहीं लेंगे बाबू, क्योंकि निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल, है ना, तो मामला आपका गड़बड़ा जाएगा भोला। x का कौन सा वैल्यू लेगा, पॉजिटिव वाला, इसलिए x बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा। तो 3 का मल्टीपल कितना बाबू 3x ना है जी, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा सोचो, रिक्वायर्ड जो नंबर है बाबू 3x है, आएगो 3x प्लस 3,
तो ये 24 हो गया, 27 हो, ये दोनों का प्रोडक्ट करेगा डेफिनेटली ये वाला आएगा। देखो मेरे ला, अगला भोला जीतू शैतान। इसके बाद एज वाला प्रॉब्लम बाबू, एरिया वाला प्रॉब्लम वगैरह। देखो इसको एगो में कॉन्सेप्ट है बाबू, ऑलरेडी आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बताए हैं। इसके बाद एज वाला प्रॉब्लम वाला करेंगे बाबू। इंटरचेंज ऑफ डिजिट वाला बाबू आपको करवा दिए हैं, तो एग्जाम में आएगा मेरे लाल, तो आप जरूरी नहीं है कि इसको आप बाबू है ना क्वाड्रेटिक से बना, वहां आपको पता नहीं चलेगा। आपको जो लगे, जो क्वाड्रेटिक से बनने लायक है उसको बनाया, नहीं तो बाबू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाना है तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आपका आंसर सही होना चाहिए बाबू। लास्ट तो में बहुत क्वाड्रेटिक। सारा क्वेश्चन बाबू आपको बाबू इसलिए हटा दिया कि एक एक क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से भी बनेगा और इससे भी बनेगा, इसलिए कॉमन वाले को हटा दिया गया। चलिए देखो हो गया नेक्स्ट मेरे लाल, अगला क्वेश्चन। क्या प्रियांशु सो गया जी? प्रियांशु सोना नहीं बाबू। इसके बाद एज वाला प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे। इसको बनाओ, कैसे बनाते हो? 33 नंबर। सर, कल से फिजिक्स कराइएगा सर? अभी बाबू एज वाला इसमें प्रॉब्लम है जी, मैंने सब जिंदगी में बाबू एक एक दिन में चैप्टर खत्म किया है जी। वही तो लगता बोला कि 2 दिन पढ़ के चैप्टर खत्म कर दिया बोला। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर बाबू। अभी इसमें एज प्रॉब्लम है, फिर एनसीईआरटी वाला कुछ 2-3 क्लास लगेगा। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड बाबू and difference of their reciprocal, दिमाग लगाओ, and difference of their reciprocal is 3/28. Find the numbers. क्या करा सर? बनाओ जल्दी से जी। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3। दो गो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या है? 3 है, और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है? इतना है। कैसे बनाइएगा सोचो बाबू। दो गो नेचुरल नंबर, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोच लिया बन गया, नहीं तो आंसर बाबू जहां जो उल्टा सुल्टा करोगे 10 मिनट आपका बर्बाद हो जाएगा। जल्दी करो, गलती करो, खुशी होगा कीर्ति का। गलती बनाए बाबू एग्जाम में बाबू आपका सही बनेगा, अभी गलती बनाओगे एग्जाम में सही बनेगा, लंबा क्योंकि जाएगा। अभी लंबा जाएगा भोला मेरा। गलती करेगा तो जाएगा नहीं भोला। इसमें 2 वेरिएबल मान लें सर, 122 करके। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं बहुत, एक ही वेरिएबल से बनाएंगे। जल्दी करो बाबू लब शैतान। ए आदर्श क्या गप कर रहा है जी? ए आदित्य बाबू, पापा जी नहीं बाबू, तब ना वीडियो बंद है जी। जल्दी बनाए। 2 नंबर का बाबू कीर्ति का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो पहले 2 नंबर मानो बाबू। प्रियांशु जीतू शैतान कैमरा डाउन करो जी, उधर जाकर गप कर रहा है।
मानो बाबू गलती बनाओ जी, खुशी होगा। गलती बनाओगे एग्जाम में सही बनेगा निशा। अब पलक कहाँ ट्रेवल कर रही है? एक्स भी बता दीजिएगा सर। एक्स का वैल्यू जल 7, वाई का वैल्यू 4 है, मतलब दो दो वैल्यू। वेरिएबल्स बाबू, हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं ना जी। चलो बताएंगे तब। हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं बाबू, इसको तो दो वेरिएबल से बना ही सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो नंबर एक्स मान लो, एगो बाई मान लो, दोनों का डिफरेंस फिर 1/x माइनस 1/y, लेकिन एगो बड़ा छोटा करके मानना पड़ेगा। दो वेरिएबल तो आसानी से बन जाएगा। वैसे बताएं सर, उसके बाद बता दीजिएगा क्वाड्रेटिक वाला। ऐसा वाला बाबू कॉपी में किया हुआ है। हाँ सर, वो दो बता नंबर दीजिए। हाथ पैर चलाओ थोड़ा सा। दो नंबर का डिफरेंस बाबू आपको क्या दिया? नेचुरल नंबर एक्स मान लो, वाई मान लो, एक्स माइनस वाई बराबर 3, 1/x रेसिप्रोकल करा 1/x माइनस 1/y बराबर 4/28। ऐसे कर लो। एगो छोटका मान लेना, एगो बड़का मान लेना। इतना तक किए इक्वेशन सही आ गया, उसके बाद बनाए कैसे? अब वैसा ही क्वाड्रेटिक के इक्वेशन सोल्व करो। और सब वाला नहीं बताया 1/x वाला वो। तो माने कहे थे, तो मान के कहे थे। नेक्स्ट मेरे ला देखो, आगे पढ़ता पीछे भूलते जाता है। हमको बाबू क्या करा भोला मेरा? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3। गलत बनाओगे खुशी होगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू एग्जाम में सही बनेगा। दो बाबू नेचुरल नंबर का डिफरेंस 3 है। मान लो एगो नेचुरल नंबर 6, एगो मान लो 9। नहीं हो सकता है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 माइनस 6 कितना? 3 हुआ कि नहीं हुआ? एगो का 15 मान लेते, एगो का 12 मान लेते। 15 माइनस 12 कितना? 3 हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई दो नेचुरल नंबर होगा सर, उसके बीच का डिफरेंस कितना है सर? 3 है। कितना है? 3 है ना? बजाओ बेन जीतो। तो मान लेते एगो नेचुरल नंबर x है सर, तो दूसरा क्या मानोगे? बीच का डिफरेंस 3 है बाबू। एगो अगर 6 है मेरे लाल, या एगो नेचुरल नंबर बाबू 9 है, तो दूसरा हमारा बाबू डिफरेंस 3 है, तो दूसरा कैसे निकल सकता है? 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा? मगर 3 घटा देंगे मेरे ला, बीच का डिफरेंस 3 बचेगा ना। 6 और 9 में कितना हो जाएगा? 3 का डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं? ठीक, समझना मेरे भोला। तो कैसे करेंगे बाबू मेरे? देखो कैसे क्या करोगे, छोटा बड़ा यही समझना यहाँ पे बाबू। लेट द नंबर, लेट द बाबू नंबर, क्या करेंगे? नंबर मान लेंगे सर। लेट द वन नंबर, कोई एक नंबर मान लो मेरे लाल। लेट द वन नंबर बाबू, एक नंबर अगर मान लेते भोला, लेट द वन नंबर भी बाबू एक्स। तो अगला नंबर बाबू क्या होगा जिसके बीच का डिफरेंस 3 होगा? तो अदर नंबर क्या कर सकते हो भोला मेरा, यही समझना बाबू, है ना? हाँ सर। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा बोलो? दो नंबर के -x। सेकेंड नंबर भी बाबू बीच का डिफरेंस 3 है भोला मेरा, तो x माइनस 3 कर सकते भोला, है ना? प्लस भी करेंगे, समझना मेरे ला, यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। 3 - x होगा। 3 माइनस एक्स करें, सर एक्स माइनस वाई नहीं कर सकते? ये लीनियर इक्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये एक्स माइनस वाई करोगे ना, ठीक, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगा। एक बार वैसे बताइए ना सर, 2 मिनट सा हल्का सा। अच्छा, ठीक है ना? आपको बाबू क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो इसको क्वाड्रेटिक से सोल्व करो, वैसे भी सोल्व करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं, है ना सर? हाँ सर। तो एगो नंबर x मान लो बाबू, तो दूसरा कितना हो जाएगा? मान लेते जैसे x की जगह मान लो 12 हो गया, और दूसरा नंबर 3 का डिफरेंस है, तो इसमें से 3 घटाओगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 12 9 में 3 का डिफरेंस है कि नहीं है? ऐसे करके सोचना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। अब आपको यहाँ थोड़ा सा सोचना है सर। दोनों नंबर हो गए बाबू, इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, है ना? हाँ सर। अब इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, तो यहीं पे बाबू मामला फंसेगा। 1/x माइनस इसका x का रेसिप्रोकल कितना? 1/x।
एक्स माइनस थ्री का रेसिप्रोकल कितना, 1/x-3। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x होगा ना जी। एक्स माइनस थ्री का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/x-3। ये दोनों रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 3/28 दिया हुआ है। तो ये करेगा बाबू कि ये करेगा 1/x-3 माइनस 1/x बराबर 3/28। ये दुर्गों में कौन करेगा, यही थोड़ा सा है कंफ्यूजन की बात। रेसिप्रोकल का सम, तो रेसिप्रोकल का सम बाबू 1/x-3 माइनस 1/x बराबर, ये भी हो सकता है। रेसिप्रोकल का सम कर रहा था, कौन इसका रेसिप्रोकल इसका नहीं होता, केरा में से केरा, एरा में से एरा घटाएगा कि इसमें से इसको घटाएगा, दोनों केस हो सकता कि नहीं, है ना बाबू। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही समझना है बाबू मेरे। तो हम लोग बाबू थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। अगर एगो नंबर बाबू मान लो 12 है, तो उसमें से 3 घटाओगे तो इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, सोचो। एक्स है और x-3, तो इसमें कौन बड़ा नंबर कौन छोटा नंबर, सोचो आदित्य बाबू। एक्स और x-3 में कौन बड़ा कौन छोटा जी, सोचो ना जी, ये X सोचे की चीज है जी। एक्स बाबू, एक्स डेफिनेटली लार्जर नंबर है सर, क्यों, क्योंकि बाबू दूसरा जो नंबर 3 घट के होगा। अरे एक्स की वैल्यू मान लो 15 रखेगा, तो यहाँ में 15 में 3 घटाएगा तो 12 बराबर कितना आ जाएगा, 15 में 3 घटाएगा 12 आ जाएगा। तो एक्स में 3 घट रहा, मतलब ये बड़का नंबर है सर, ये छोटका नंबर है। बात समझ में आता है ना। डेफिनेटली 3 में घट रहा है ना बाबू, तो ये बड़का है सर, ये छोटका है। बात समझो, यहीं पे फंसोगे आप लोग। मतलब क्या है सर, ये ग्रेटर नंबर है बाबू, ये थोड़ा सा इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये ग्रेटर वन है बाबू, और ये 3 घट गया, मतलब ये छोटा हो गया, ये स्मॉलर नंबर हो गया कि नहीं। हाँ सर। तो अब रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का डिफरेंस करा, रेसिप्रोकल का सम का तो हमको समस्या नहीं था। 1/x प्लस बाबू ये लिखो, चाहे 1/x प्लस कोई लेकिन डिफरेंस वाला में समस्या हो जाता है सर, है ना। डिफरेंस वाला में समस्या होगा, ई में घटाएगा कि ई में घटाएगा। तो हमेशा बाबू डिफरेंस क्या करा, 3/8। तो डिफरेंस हम लोग कैसे करेंगे सर, बड़ा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, मामला फंस जाएगा यहाँ पे। अगर x माइनस 1/x-3 करता है, x माइनस 1/x/3 करता है, तो ये गलती हो जाएगा और 10-15 मिनट बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिख देते बाबू, गलती हो जाएगा, आगे सोल्व करोगे फंस जाओगे, फिर कहोगे टेंशन हो जाएगा, क्योंकि आप सूर्य में गलत कर दिए। ये एक्स बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो रेसिप्रोकल में मान लो बाबू 2 बड़ा है 3 क्या है, मान लो 3 क्या है बड़ा नंबर है, 2 क्या है छोटा नंबर है ना जी। बचपन में यही ना पढ़ा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/3, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/2 कि नहीं। तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होता है बाबू, जो छोटका होता है वो बड़ा, 1/2 की वैल्यू कितना 0.5, समझना मेरे लाल। इसका 0.3 हो जाता, मतलब 1/2 क्या बड़ा है सर। अगर बाबू नॉर्मल 3 बड़ा है 2 छोटा होता, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन रेसिप्रोकल करते बाबू तो मामला उलट जाता, 1/2 बड़ा नंबर हो जाता, ये छोटा हो जाता। तो जब भी बाबू ई एक्स बड़ा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये छोटा हो जाएगा और ये छोटका बड़ा हो जाएगा। तो डिफरेंस कैसे घटाएगा, बड़का माइनस छोटका करेगा, यही आपको यहाँ पे समझना है ना। मतलब इसको हम लोग कैसे घटाएंगे सर, ऐसे घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, आप यहाँ भी ले सकते हो, एगो नंबर एक्स ले लो, एगो x+3 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिफरेंस हमको 3 है ना चाहिए। इसको घटाओगे कैसे सर, ये स्मॉलर है ना, तो इसका उल्टा करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, 1/x-3 करोगे, आई ग्रेटर रहता है ये करोगे, बराबर कितना 3/28 हो जाएगा। ऐसे करके घटाना, 2 नंबर का डिफरेंस 3 है, तो अगर एगो x लिया एगो x-3 लिया, तो ये छोटा नंबर है, इसका उल्टा करेंगे बड़ा हो जाएगा, तो बड़का माइनस छोटका करना है ना, ये करना। अब इसको सोल्व करो आंसर लाओ, ये तो सोल्व करे ला बताइए किए हैं। तो यही होता है, एलसीएम ले लो मेरे लाल। अगर यहाँ x+3 लेता तो ये बात उलट जाता। आप बाबू लेट द वन नंबर भी x, अगर x+3 भी ले सकते, x और x+3 में डिफरेंस 3 होगा, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, x-3 कॉमन है बाबू, ये x हो गया।
एक्स है, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा बराबर 3/28 हो जाएगा। सोल्व करो, आंसर लाओ। तो यहाँ पे ये भी टू समझना था भोला मेरा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर कितना, 3/28। एक्स एक्स मर गया, थ्री बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की निकालेंगे, है ना। लिखो मेरे भोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकालो। इन्हें अधिक अगर से एक्स वाई आ जाता में भी 2 वैल्यू आ जाता, बड़ा कौन छोटा है? हाँ हाँ, एगो बड़ा एगो छोटा करता, बड़ा छोटा किसको ले रहा है। दोनों को मानना पड़ेगा सर। आप कहते हैं कि मतलब दोनों करके शो करना। एगो एक्स मानो ना जी, एगो बाई मानो ना जी, दोनों हाँ का तो डिफरेंस कितना है, 3। एगो तो बड़ा एगो मानो एक एगो छोटा मानो। सर ऐसे करें तो एक्स माइनस बाई बराबर 3, एगो बाई माइनस एक्स, दोनों का शो ना करना पड़ेगा हाँ कि जी, एगो डायरेक्ट। 1/बाई माइनस 1/x बराबर 3। दो वैल्यू आ रहा है 7 और -4, तो दोनों हाँ, एक्स की वैल्यू सोल्व करो मेरे लाल। तो एक्स बराबर सोल्व करोगे, मैं बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना जी, सोल्व करो बाबू मेरे, सोल्व करो शैतान दिव्यांग का 10 बाबू। कितना हो जाएगा, 38 या 84 हो जाएगा। इधर करोगे 3x² निधि 3 माइनस से 9, 3 कट जाएगा मेरे लाल, टेंशन का ले लेना सबसे बढ़िया बाबू। ये 3 तो मरिए जाएगा। इधर करो 28, इधर करो बाबू, ये करो 3 मर जाएगा। कीजिए जी, कुछ है जी। तो ये हो गया 28 बराबर 3x², सर x बराबर -4,7 होगा सर। 3×3 = 9x हो जाएगा। इसको एक साइड लिख लो मेरे भोला, 3x² प्रियांशु 9x माइनस 28 = 0। 3x² सचो, 3 कट गया ना जी, तो 9x कहाँ से बचेगा जी, 3 कहाँ से लिख दिए, 3 कटिएगा बाबू तो x माइनस 3x हो जाएगा। कि नहीं भोला। हाँ सर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। x² माइनस 7x प्लस 3 सचो 28 4x माइनस 28 = 0। तो x बराबर कितना सर, 7 हो जाएगा और x की वैल्यू -4 हो जाएगी। तो हम लोग निगेटिव नंबर जनरली नहीं कंसीडर करेंगे बाबू। तो x की वैल्यू कितना लेंगे बाबू, निगेटिव वाला रिजेक्ट करो, इसलिए x बराबर कितना, 7। तो एगो नंबर 7 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर 4 हो जाएगा। अदर नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए जो अदर नंबर हो जाएगा 3 घटा दो, अदर नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये दोनों के रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट करो, 1/28 है 1/4 करोगे डेफिनेटली 3/28 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से नंबर क्वेश्चन करना। आप यहाँ x+3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एगो नंबर x है, वो 3 का डिफरेंस x+3 भी ले सकते। x+3 तो ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे बाबू पहले किसको लिखोगे, 1/x माइनस x+3 करोगे। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसे बता दीजिए सर एक्स वाई से। अरे सर x बाई से क्या है जी, सर x माइनस वाई से करके देखे हैं सर, उससे भी 7 और 4 ही आ रहा है। x बाई से क्या है, एगो x मानो जी, तो लेट द नंबर टू नेचुरल नंबर डिफरेंस विद 3। एगो बड़ा मान लो तो एगो ग्रेटर नंबर x मान लो, एगो छोटका बाबू स्मॉलर को बाई मान लो। फिर -4 नहीं हो सकता, -4 भी करेंगे तो एगो -4 लेगा और उसमें 3 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, -4 -3 -7 और और -4 में उसके रेसिप्रोकल का फिर सम करो। करते रेसिप्रोकल का सम करके ये आता है कि नहीं आता, देखना थोड़ा सा।
माइनस अच्छा, लोगे तो ठीक। फिर माइनस लोगे तो फिर माइनस वाला कटेगा। माइनस लोगे मेरे लाल तो रेसिप्रोकल का सम करके 3/28 आना चाहिए ना, देखना आ जाएगा तो हो जाएगा वो भी। आ जाए एगो ग्रेटर नंबर का लेगा, एक्स ले लेगा, एगो स्मॉलर बाई ले लो। इक्वेशन क्या बनेगा बाबू, एक्स माइनस बाई बराबर कितना 3 हो गया। अब रेसिप्रोकल का सम तो ये छोटका है ना जी, तो 1/22 लिखेगा, 1/22 माइनस 1/x बराबर 3/28। अब एक्स बाई एलसीएम लो, ऐसा का इक्वेशन नहीं बताया, बाई माइनस एक्स ऊपर चल जाए, बाई माइनस एक्स की वैल्यू पुट करके बाबू एक्स इंटू बाई की वैल्यू निकल जाएगा। हम ऐसे सोच रहे थे बटा बाई को मान के और नहीं तो बाबू यहाँ से बाबू बाई की वैल्यू निकाल दो, बाई बराबर कितना एक्स माइनस 3, यहाँ की वैल्यू पुट कर दो तो यही हाँ, चीज ये वो भी बने। समझ में आ बाई की गया वैल्यू सर। निकाल, बाई की वैल्यू यहाँ से निकाल के फिर यही चीज वो आ जाएगा। आगे चलो सर दोनों। खत्म। ठीक है मेरे लाल, जाओ जिंदगी, कल हम लोग एज वाला प्रॉब्लम कर लेंगे। बाईस